एक अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से खबर सामने आ चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। ये खबर अब सामने आ चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वो पेश हुए अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में, जहाँ पर उनकी ज़मानत में अब तौसी कर दी गई है। और इससे पहले पेश हुए एहतसाब अदालत में, वहाँ पर भी तोशाखाना केस में उनको रिलीफ मिला और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। 24 अक्टूबर तक की पहुंचे और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी गई है और समाअत को मुलतवी भी किया गया है। इस केस की समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। अहम खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ नवाज शरीफ आज पेश हुए हैं और वो ख़ुद अदालत के रूबरू पेश हुए हैं, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है और ये इस केस की समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया है। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिल सईद अब्बासी से। आदिल सईद अब्बासी, क्या तफसीलात हैं आज की समाअत से मुतालिक? जी आदिल, सुन पा रहे हैं आप? आदिल सईद अब्बासी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त अदालत ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ पेश हुए और अब ये खबर है कि नवाज शरीफ की ज़मानत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौसी कर दी है। मज़ीद तफसीलात ये कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने केस की समाअत को मज़ीद जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इससे पहले एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी कर दी है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ हैं। आदिल, क्या तफसीलात हैं समाअत से मुतालिक? देखिए, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज दरख्वास्तें दायर की गई थी अपीलें बहाल करने की, उन दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ताहम जो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत थी, उसमें अदालत ने केस की समाअत जो है अब जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी है और जुमेरात तक के लिए नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी गई है। ये टोटल 3 दरख्वास्तें थी जिन पर आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिसने इस केस की समाअत की। आजम नजीर तारड़ नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और बताया गया कि क्यों नवाज शरीफ जो है वो नहीं पेश होते रहे अदालतों में, और उनकी जानिब से कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी गई है। मेडिकल ग्राउंड पर मेडिकल की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनकी वजह से नवाज शरीफ जो है बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हुए थे और उन्हीं वजह से अदालत में पेश नहीं होते रहे। लिहाजा अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है अदालत में और अदालत में पेश हो चुके हैं, तो लिहाजा उनकी अपीलें जो है वो बहाल की जाए। ये आजम नजीर तारड़ की जानिब से इब्तिदा की गई। इसके अलावा नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर को से पूछा गया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत से 3 से 4 मरतबा नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा। इसके अलावा जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उनकी जानिब से रिमार्क देते हुए यह भी कहा गया कि क्या ये वही नैब है जिसको 5 साल पहले इन अदालतों में मैं देखता था